नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ी है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक मुल्क है और उसके हुक्मरान है जो कभी नहीं बदलने वाले। जी हां, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और खबर पड़ी है में पाकिस्तान की उसी साजिश की बात आज करेंगे। बिल्कुल विवेक, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। कंगाल पाकिस्तान में आतंक जिंदाबाद है। जी हां, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। एक के बाद एक भारत के खिलाफ वो साजिश रचता चला जा रहा है और अब तो एक और टनल का पता लगा, जो कि एक सुरंग का पता लगा है कठुआ में, जम्मू कश्मीर के। और ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी कि भारत में किसी तरह से घुसपैठ को और बढ़ावा दिया जाए। देखिए कैसे पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी साजिशों के ये वो सबूत हैं जो आए दिन भारत पाक सीमा पर दिखते रहते हैं। कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली ये सुरंग पाकिस्तान की साजिश का भांडाफोड़ कर रही है। आतंक को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान की करतूतों को सामने ला रही है ये सुरंग। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंक की सुरंग। सुरंग में मेड इन पाकिस्तान सबूत। 150 मीटर इस लंबी टनल के सहारे पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजने की फिराक में था, लेकिन समय रहते बीएसएफ की तरफ से इस टनल को खोज निकाला गया। और इस टनल को जो है, अगर आप देख पाएंगे, गौरव अगर विजुअल्स दिखाएं तो तकरीबन जमीन से नीचे 20-25 फीट होती हुई ये पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में ये टनल जो है वो निकलती है। और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जो वहां पर लॉन्च पैड्स हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 में बताई जा रही है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के उन लॉन्च पैड से आतंकी को भारतीय सरजमी पर भेजा जाए। ये सुरंग कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर के बोबिया गांव के पास मिली है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास। सुरंग में बैग मिले हैं जो कि कराची में बने हैं, जिससे ये साफ होता है कि इसे पाकिस्तान की ओर से बनाया गया है। और ये समझना बेहद आसान है कि सुरंग के जरिए आतंकियों को भारत की सीमा में भेजने का इरादा था। सुरंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान का चक शमन गांव है। बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान के इस प्लान को विफल किया है और ये दूसरा मौका है पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए। इससे पहले 22 नवंबर को भी सांबा के रिगाल इलाके में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां से पाकिस्तान ने जो आतंकी टनल है उसको फॉइल किया था। और अब जो है ये टनल कठुआ के हीरानगर में मिली है। अगर ये जो बोरियां उससे मिली हैं उसमें पाकिस्तान के कराची के पोर्ट कासिम की मार्किंग है। पाकिस्तान की इस साजिश का बीएसएफ और आईबी ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि ये सुरंग 150 मीटर लंबी है और वहीं इसकी गहराई 25 से 30 फीट की है। इसका मुहाना 2.5 से 3 फीट चौड़ा है। एक अभियान के दौरान बुधवार सुबह बोबिया गांव में बीएसएफ के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए सीमा पार से बनाई गई इस सुरंग का पता लगाया। तुरंत ही बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। 20 से 25 फुट या मे भी 25 से 30 फुट गहरी ये टनल है। तो नॉर्मली जितनी भी टनल्स यहाँ पर डिटेक्ट हुई हैं वो सेम डायमेंशन की मिली हैं, जिसका डाया 2.5 से 3 फुट तक का है, गहराई 25 से 30 मीटर है और 150 से 160 मीटर लंबी है। तो ये टनल हम लोग काफ़ी देर से इसको सर्च कर रहे थे और एक कैंपेन जो हमारा एंटी टनल ड्राइव को लेके चला हुआ है, उसी की एफर्ट का नतीजा है कि हमने ये टनल को आज ढूंढ निकाला। पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है कि किसी तरह वो भारतीय सीमा में अपने आतंकी घुसाए। इसके लिए कभी वो सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन करता है तो कभी मौसम का सहारा लेता है और अब तो वो सुरंगें खोद रहा है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जम्मू में ऐसी करीब 10 सुरंगों का पता चला है।
हालांकि कठुआ जिले में ये पहली ऐसी सुरंग मिली है। पाकिस्तान की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि भारत में घुसपैठ कराई जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की तैयारी है। देखिए, उनकी तो एफर्ट है कि कहीं से भी क्रॉस कर जाएं। अभी पीछे आपने देखा है कि सुरनकोट में इनकाउंटर हुआ था, श्रीनगर में भी इनकाउंटर हुए हैं कुछ एक महीने पहले। तो ये उनकी तो लगातार एक एफर्ट है कि कहीं से भी उनको मौका मिलता है, आईबी से, एलसी से, यहाँ से भी क्रॉस करने का कहीं अटेम्प्ट हो सकती है तो वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। आपने देखा इसका नतीजा है 4-5 टनल्स ढूंढ निकाली हैं, हेक्साकॉप्टर गिराया है इनका। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी जो कैंपेन है हमारा वो चला हुआ है। लगातार मिल रही हैं सुरंगें। सुरंग से आए थे नगरोटा में आतंकी। ये सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की ओर से अब सुरंगें बनाई जाती हैं। इससे पहले पिछले साल 22 नवंबर को भी इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा सेक्टर में एक ऐसी ही सुरंग मिली थी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 160 मीटर अंदर तक थी और 25 मीटर गहरी थी। नवंबर में ही नगरोटा में बने टोल प्लाजा के पास आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद सांबा में ये सुरंग मिली और सामने आया कि नगरोटा के आतंकी इसी सुरंग से आए थे। नगरोटा एनकाउंटर के बाद बीएसएफ की ओर से बॉर्डर इलाकों में ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। इसके तहत बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले और झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सूची बनाई गई। ये सटीक इंतजाम करने की कोशिश की गई थी कि अगर घुसपैठ की कोशिश हो तो उसका आसानी से पता लगाया जा सके। इसी के तहत अब कठुआ में इस नई सुरंग का पता चला है। एलओसी पर भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब वो जमीन खोदने में लगा है। सुरंग बनाकर अपने आतंकियों को धकेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब आतंक को ही अपना हथियार समझ रहा है। इसलिए वो नई नई पैंतरेबाजी के जरिए भारत में आतंकी हमले कराने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां की जनता पस्त हो, लेकिन वहां आतंकियों की मौज होती है। 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है और पाकिस्तान फिर नए नए पैंतरे भी रचता है, क्योंकि अपनी छवि सुधारने के लिए, पाबंदियों के खतरे से बचने के लिए वो छवि सुधारक जैसे चाल चलता है दुनिया में। लेकिन भारत पाकिस्तान की चाल को हमेशा से बेनकाब करता आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह आतंकियों का स्वर्ग है, क्योंकि यहां आतंकवादियों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम सबसे आगे है। देश दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी वारदात हो, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आते हैं। ये वही इमरान का पाकिस्तान है जिनके सत्ता में आतंकी सबसे ज्यादा मौज में है। पाकिस्तानी कानून को अपने जूतों के नीचे रखते हैं ये लोग। एक तरफ पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद, लखवी समेत तमाम आतंकी सरगना को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद है। जिस हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा को नवाज शरीफ सरकार ने बैन कर दिया था, उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली थी। लेकिन इमरान सरकार में हर तरफ से हाफिज सईद के लिए राहत की हवा बह रही है। देखते ही देखते हाफिज के संगठनों से बैन हटा लिया गया है। ये वही आतंकी है जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है और ये पाकिस्तान की इमरान सरकार का पालतू बना बैठा है। हाल ही में पाकिस्तान ने FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पाकिस्तान दुनिया की नजर में आतंक पर अपनी इमेज बदलना चाहता है। यही वजह है कि आज टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के 2 करीबियों को 15 साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि जमात उद दावा का सरगना हाफिज इमरान की सरपरस्ती में फल फूल रहा है।
पाकिस्तान को आतंकियों का स्वर्ग कहा जाता है। जब नए पाकिस्तान का वादा कर इमरान खान सत्तासीन हुए तो लोगों को लगा कि हालात बदलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की मिली भगत से हुक्मरान बने इमरान आतंकी संगठनों का मोहरा बनकर रह गए। दरअसल पाकिस्तान और आतंकवाद का बहुत गहरा नाता है और इससे इमरान खान बखूबी परिचित हैं। इमरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल हमेशा से ही भारत के लिए करता आया है। पाकिस्तान की सत्ता जिसके हाथ में रही उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की पुरजोर कोशिश की। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का वायदा तो किया, लेकिन किया कुछ नहीं। यही वजह है कि जमात जैसे कई कट्टरपंथी संगठन हैं जिन्होंने इमरान खान को कुर्सी पर बिठाया। वही कट्टरपंथी आए दिन इमरान को खुली धमकी देते नजर आते हैं और प्रधानमंत्री होते हुए भी इमरान गुलामों की तरह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने में जुट जाते हैं। यही वजह है कि इमरान खान की सरकार पर सेना और कट्टरपंथियों के हावी होने से दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। आतंक और आतंकियों पर लगाम न लगाने की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ती रही है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज रहा हो, लेकिन आज भी उसके राज में आतंक फल फूल रहा है। पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, आतंकवाद को समर्थन देता रहा है और दूसरी तरफ आतंकवाद का सफाया करने के नाम पर अमेरिका से करोड़ों डॉलर ऐंठता रहा है। भले ही किताबी पन्नों में ये राहत बंद हो गई हो, लेकिन आतंक और आतंकियों के इरादे कहीं से बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर दिन हर पहर पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है। ये बात अलग है कि भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देती है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने के बहाने एक नई चाल भी सामने आई, एक नई साजिश आप इसे कह सकते हैं। इमरान खान की सरकार ने दुबई के शाही परिवार को बेजुबान चिड़ियों के शिकार के लिए लाइसेंस दे दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं निधि आप, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है और इमरान से कह रहा है कि कुर्सी खाली करो, क्योंकि हुबारा पक्षी जिसे सोन चिड़ैया भी कहा जाता है, इसे पाकिस्तान में संरक्षित किया गया है, लेकिन कंगाल खान के पास, कटोरा खान के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए अब वो बेजुबानों के शिकार की इजाजत दे रहा है। इमरान बांटे शिकार का लाइसेंस, विपक्ष मांगे इमरान का इस्तीफा। पाकिस्तान जब से इस दुनिया के मानचित्र पर आया है, तब से ही वहां की सत्ता के लिए देश और जनता का विकास कभी मुद्दा ही नहीं रहा। एक सूत्रीय कार्यक्रम चलता है वहां भारत के खिलाफ साजिश। अब हालात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आटा चावल तक इतना महंगा हो चुका है कि बड़ी आबादी तो ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर पा रही है। और मौजूदा सरकार की नाकामी ने पाकिस्तान को कंगालिस्तान बना डाला है, लेकिन उसका आतंक प्रेम चरम पर है और इसके लिए वो बेजुबानों की हत्या करवाने का लाइसेंस भी जारी करने लगा है। इमरान सरकार का नापाक कदम, पक्षियों के शिकार से आतंकी फंडिंग। इमरान सरकार में पाकिस्तान का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। दुनिया भर के देशों से चंदा मांगते फिर रहे हैं इमरान। इसी बीच दुबई के शाही परिवार को पाकिस्तान में संरक्षित पक्षियों के शिकार का लाइसेंस दे डाला है इमरान ने।
कंगाली से जूझ रही पाकिस्तानी सरकार अब दुबई के शेखों और शहजादों को खुश करने में जुट गई है। इमरान सरकार ने तो शाही परिवार के सदस्यों को शिकार के मौसम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुबारा का शिकार करने की विशेष अनुमति दे दी है। ये एक तरह का सारंग पक्षी होता है। वैसे पीएम बनने से पहले इमरान खुद इनके शिकार का विरोध करते थे, लेकिन अब उन्होंने पैसों के लिए ये कदम उठा लिया है। इमरान की डगमगाती कुर्सी। इमरान किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ लामबंदी तेज होती जा रही है। विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। इमरान से सत्ता छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश की सरकार के खिलाफ काफी समय से आवाज बुलंद करने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो देश की सरकार को हटाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ चुकी हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं। इमरान पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। नए पाकिस्तान की जगह कंगालिस्तान। अब इमरान करे तो क्या करें? उनके राज्य में हर चीज की किल्लत है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अदरक 1000 रुपए किलो हो गई है। हर चीज कई गुना महंगी हो चुकी है। नया पाकिस्तान का दावा करने वाले इमरान के राज में गरीबी ने नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन वहां की सरकार और सेना को शायद इससे कोई मतलब नहीं है। कोई दूरदर्शी नीति नहीं। वहां की नीति तो सिर्फ एक है, आतंक नीति। आतंकियों को घर में पालना है और किसी तरह सीमा के पार पहुंचाना है। आतंकियों को पालने पोसने के लिए बेजुबान जानवरों के शिकार का लाइसेंस बांट दो। लेकिन इमरान और उनकी सरकार की आतंक नीति को भारतीय सुरक्षा बल लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए पाकिस्तान के नाम पर आर्मी चीफ बाजवा, इमरान खान और साथ ही साथ आईएसआई ने पाकिस्तान को कंगाली के कगार पर ला खड़ा किया है। लेकिन पाकिस्तान है कि डींगे हाँकने से बाज नहीं आता और भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें रचता है। और तो और विवेक, जब पाकिस्तान में बत्ती गुल हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान में ये डर सताने लगता है कि भारत कहीं एयर स्ट्राइक न कर दे। लाख फजीहत हो जाए लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। पूरी दुनिया में लाख किरकिरी हो जाए लेकिन हम बदलेंगे नहीं। ये हाल किसी और का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसके हुक्मरान इमरान खान का है। दुनिया में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कई बार थू-थू हो चुकी है, लेकिन कटोरा खान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। कसम खा ली है भले ही बर्बाद हो जाएं, लेकिन अपनी सरपरस्ती में आतंकियों का फलना फूलना बदस्तूर जारी रखेंगे। ये वही पाकिस्तान है जिसने पीओके में आतंकियों के फलने फूलने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये वही पाकिस्तान है जिसके यहाँ जनता दाने दाने को मोहताज है, लेकिन आतंकी साजो सामान में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई। ये वही पाकिस्तान है जिसके हुक्मरान के खिलाफ अंदर खाने में भी तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर सुधरने को तैयार नहीं। मामला चाहे सीज फायर उल्लंघन का हो या फिर मुंबई हमला, पुलवामा, नगरोटा जैसे आतंकी साजिश हो या फिर जम्मू कश्मीर पर अपनी लार टपकाना, ये सभी पाकिस्तान की नापाक साजिशों की गवाहियां हैं। Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection, but actually enjoying 5-star hospitality.